नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में आज की बड़ी खबरें और खबरों के लेंस से उनका विश्लेषण करने के लिए आज हम हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के छोटे से दौरे पर आए। योगी आदित्यनाथ अक्सर अयोध्या आते रहते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अयोध्या सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बेहद विशेष हो जाता है। योगी ने आज अयोध्या के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी मंदिर गए, राम मंदिर निर्माण से जुड़े महंत नृत्य गोपाल दास समेत कई साधु संतों से मिले। बीजेपी की राजनीति के लिए अयोध्या हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, लेकिन राम मंदिर का वादा पूरा करने के बावजूद बीजेपी कोई चांस इस बार नहीं ले रही है। तो आइए इस रिपोर्ट से हम यही समझने की करते हैं कोशिश। अयोध्या के जिस राम मंदिर अभियान ने बीजेपी की राजनीति को तेज कर दिया, तप दिया, ताप दिया, उस राम मंदिर निर्माण के शुरू होने के असर को पहले चुनावी नतीजे में 2022 में उत्तर प्रदेश महसूस करेगा। इसीलिए अयोध्या यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने से पहले ही सियासी चर्चा में है। तो बीजेपी का दावा मजबूत रखने के लिए रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर रामलला के दरबार पहुंचे थे। योगी का अयोध्या आना कोई अचरज की बात नहीं। राम मंदिर निर्माण की प्रगति को परखना भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक अयोध्या को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने का दांव चल रहे हैं, तो अयोध्या की अपनी राजनीतिक जमीन पर पकड़ बनाए रखना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। लगातार योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद आते रहे हैं और वर्चुअल माध्यम से लगातार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं, अयोध्या के परियोजनाएं जो हैं उनको लाते रहे हैं। कई, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं सूरजकुंड पे अयोध्या के, ये भी इसी एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसके लिए एक अमाउंट दिया जा चुका है। तो सीएम योगी ने भले ही आज कुछ ना बोला हो, राजनीतिक विषयों को ना छुआ हो, पर उनका ये दौरा अयोध्या के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए जो विपक्ष में बैठी हैं और अयोध्या को एक चुनावी मसला बना रही हैं, उनके लिए कड़ा और खरा संदेश लेकर आया है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद से बीजेपी ने अयोध्या को सिर्फ आस्था के मॉडल की तरह ही नहीं, बल्कि विकास के मॉडल की तरह सामने रखने की कोशिश की है। रविवार को योगी आदित्यनाथ आए तो रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने, उससे पहले हनुमानगढ़ी में मत्था टेका और उससे भी पहले उस निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचे जो राजा रामचंद्र के पिता राजर्षि दशरथ के नाम पर बन रहा है। अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या में एक ओर भव्यतम राम मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर जारी हैं, तो दूसरी ओर अयोध्या में विकास का खाका तैयार किया जा रहा है, जो अगले 100 साल की जरूरत के मद्देनजर तैयार हो रहा है। नई अयोध्या 1100 एकड़ में बनाने की तैयारियां हैं और 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। अयोध्या के संपूर्ण विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट की सेवाएं यूपी सरकार ले रही है, जिसने 27 प्रोजेक्ट की सूची डेवलपमेंट प्लान के तहत राज्य सरकार को सौंपी है। अयोध्या को उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करने की दिशा में कामकाज चल रहा है, जहां से विकास और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर पूरे प्रदेश को एक संदेश दिया जा सके। यानी आजादी के बाद 69 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज और शेष हम लोगों ने पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 32 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग वर्तमान में प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद 16 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, न प्राइवेट में न गवर्नमेंट में। उसके लिए भी हम लोग एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के
वहां पर मेडिकल कॉलेज यानी पीपीपी मोड में हम वहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपने पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। अयोध्या को विकास के मॉडल के तौर पर पूरे प्रदेश के सामने रखना बीजेपी के लिए जितना जरूरी है उतनी मजबूरी भी है। 23 जुलाई को जब बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की और राम मंदिर निर्माण पर ऐसा दावा कर दिया जिसे बीजेपी कभी पचा नहीं सकती। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहाँ पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है तो ये कार्य भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। बीएसपी से पहले पिछले साल दिसंबर में ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या में खुद को राम भक्त बता ही चुके हैं। हम सब भगवानों को मानते हैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं हम सब भगवानों को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, समाजवादी पार्टी आंदोलन में तो ये किसान नहीं है। क्या भगवान राम हम समाजवादियों के नहीं? क्या भगवान विष्णु हमारे नहीं? और पारिजात पेड़ के बारे में बताओ अयोध्या में पहले पारिजात का पेड़ किस पार्टी ने लगाया? न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, हर किसी के लिए अब राम नगरी अयोध्या जरूरी सी हो गई है, धार्मिक सी हो गई है। एक समय था जब भाजपा ही केवल राम मंदिर की बात करती थी, पर अब हर राजनीतिक पार्टी इसकी बात कर रही है। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन जब से शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और यूपी चुनाव लगभग 6 से 8 महीना दूर हैं, तो हर कोई राम का नाम जप रहा है। अयोध्या ने देश की राजनीति को बदला है, लेकिन अब जब अयोध्या बदल रही है तो देश की राजनीति उसके हिसाब से खुद को बदल रही है। अयोध्या बीजेपी के लिए यूपी चुनाव में एडवांटेज तो है, लेकिन सियासी समीकरणों का पक्का फॉर्मूला नहीं है। हाल ही में पंचायत चुनाव में अयोध्या से बीजेपी को बहुत सुखद एहसास नहीं हुआ है, इसीलिए अयोध्या में राम भक्तों से हुआ वादा पूरा करने के बावजूद बीजेपी हाथ पर हाथ रखे बैठ नहीं सकती। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।